हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। जीवन में संघर्ष है और संघर्ष को स्वीकार करना संघर्ष में आगे बढ़ने की सबसे पहली जरूरत है। दाऊद और गोलियत की लड़ाई, दाऊद और गोलियत का संघर्ष सारे मानव जाति के संघर्ष को प्रकट करता है। इस्राएलियों और फिलिस्तियों का संघर्ष हर एक व्यक्ति के संघर्ष का प्रतीक है। हम संघर्ष के लिए बने हैं, जीवन ही संघर्ष है। दूसरा सामान्य सप्ताह 21 जनवरी 2026 बुधवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 32 से 33, 37 तथा 40 से 51 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 तक। हम रोज सुबह उठते हैं। हमें इस विश्वास के साथ उठना है कि ईश्वर मेरे साथ है, कि ईश्वर मेरे जीवन के संघर्ष में मेरे साथ है। मैं अपने जीवन के संघर्ष में अकेला नहीं हूं। ईश्वर के नियम मेरे साथ हैं। ईश्वर की प्रज्ञा में मैं बढ़ता हूं। ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है और प्रभु का प्रकाश मुझे प्रकाशित करता है। इसलिए प्रभु की संगति में रहकर मैं अपने जीवन के संघर्ष पर विजयी पाऊंगा। हमारे जीवन का संघर्ष जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमें स्थिर होकर अपने इस जीवन के संघर्ष को लड़ना है। यह भी जरूरी है कि हम प्रभु में विश्वास करें। हमारा संघर्ष प्रभु के साथ जुड़कर है, प्रभु से संयुक्त होकर है। हर व्यक्ति का अपना अपना संघर्ष है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक। गोलियत प्रतीक है अंधकार का, अहंकार का, ईश्वर विहीन होने का, अराजकता का। वहीं दाऊद ने जो लड़ाई लड़ी वह स्थिर होकर लड़ा, ईश्वर के संग होकर लड़ा, ईश्वर से जुड़कर लड़ा। ईश्वर उसके साथ था। अभिषिक्त, बड़ा ही विनम्र भाव और अहंकार रहित। जब हम प्रभु के संग हैं और नियम जानते हैं, नियम के साथ चलते हैं, तो सारी परिस्थितियां हमारा साथ देती हैं। दाऊद के वो 5 पत्थर और उसका वो रस्सी जिसे वह भेड़ चराते समय निशाना लगाकर पारंगत हो गया था, बड़े राक्षस के जैसे गोलियत को देख करके सभी इस्राएली भाग गए कि इतने बड़े शत्रु से कौन लड़ेगा। लेकिन दाऊद वीर बालक, उसने कहा कि इतने बड़े निशाने को कैसे चूक सकता हूं, इसलिए एक ही निशाना काफी। ईश्वर उसके साथ था। इसलिए हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें, आत्मविश्वास जगाएं। प्रभु में विश्वास आत्मविश्वास को जगाता और मजबूत करता है। हम प्रभु के संग रहकर, उसके नियम को जानते हुए, उसकी प्रज्ञा में बढ़कर अपने जीवन का संघर्ष आगे बढ़ाएं। आज के सुसमाचार में ईश्वर के नियम और
मनुष्यों की जो परंपराएं हैं, जो अस्थायी हैं, हम इस पर चिंतन करें। ईश्वर के नियम अनंत हैं, स्थायी हैं, लेकिन मनुष्य जो परंपराएं और प्रथाएं चलाता है, जो धर्म का हिस्सा बन जाता है, वह अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है। और कई बार ये प्रथाएं और परंपराएं लोगों को झुकाने के लिए, रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती हैं और समय के अनुसार इनकी उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए हम प्रथाओं, परंपराओं का मूल्यांकन करें, जो व्यर्थ हो चुकी हैं उनको त्यागें और ईश्वर के नियम पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसका चिंतन करें, क्योंकि ईश्वर के नियम शाश्वत हैं, जीवनदायी हैं, मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। सभी जीवों में ईश्वर के नियम जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर भी अंतःकरण में ईश्वर का नियम लिखा हुआ है। इसलिए ईश्वर के नियम जिसे हम चिंतन करते हैं, हमारे जीवन में शांति और सफलता लाते हैं। इसलिए स्तोत्र 1 जिसमें प्रभु का वचन कहता है कि मैं दिन रात तेरे नियमों पर चिंतन करता हूँ। हम प्रभु के जो असली नियम हैं, अस्थाई नियम हैं, उन पर चिंतन करें और जो मनुष्य की बनाई हुई परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनका मूल्यांकन करें। जहाँ ज़रूरत है, व्यर्थ है, जहाँ धर्म को सीमित करती है, कुंठित करती है, उसकी आलोचना भी करें। सत्य के मार्ग पर बढ़ें और प्रभु पर विश्वास करते हुए स्वयं पर भरोसा और आत्मविश्वास जगाते हुए ईश्वर के नियम का पालन करें और संघर्ष को अपने जीवन का अभिन्न अंग और हथियार बनाएं। हम इस संसार में हैं संघर्ष करने के लिए। संघर्ष ही जीवन है। ईश्वर हमारे साथ है। आमीन।